जम्मू कश्मीर में पिछले 5 महीने में 2318 एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और जिसमें 346 जानें अभी तक जा चुकी हैं। लगातार जिस तरह से ट्रैफिक काम कर रहा है या फिर सड़कों के क्या कुछ हालात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन इस तरह के एदाद शुमार जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है कि एक तरफ बाहरी टैक्स भी वसूला जाता है लेकिन फिर भी सड़कों के क्या हालात हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कोई ना कोई सड़क हादसा जो है वो पेश आता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है? क्या सिर्फ चालान करना ही उनका काम है? कितना ओवरलोडिंग है, कितनी ओवर स्पीडिंग हो रही है और इन सब चीज़ों के ऊपर भी किस तरह से वो नज़र रख रही है। पिछले कई वक्त से जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो जिस तरह से सड़क हादसा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी तेज़ी के साथ ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान पे चालान भी किए जा रही है। ऐसे में पहले ये होता था कि आपको रोका जाता था, आपका चालान होता था, लेकिन अब स्मार्ट सिटीज़ के ज़रिए या फिर स्मार्ट कैमरों के ज़रिए आपके चालान होते हैं। आपने हेलमेट नहीं पहना होता है, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती है या आप पकड़े जाते हैं, आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, इस वजह से आपके चालान जो है वो अब ऑनलाइन किए जाते हैं चूँकि आप कैमरे की निगाह में आते हैं। या अगर किसी नाके पे चौराहे पे ट्रैफिक वाला खड़ा है वो अपने मोबाइल फ़ोन से आपका चालान जो है वो कर रहा है। लेकिन ऐसे में देखें तो 6,12,842 5 महीने में अभी तक चालान हुए हैं और जिसमें हम देखें तो 1,86,869 जो है वो कंपाउंड चालान हुए हैं और उसमें 4,25,972 जो है वो कोर्ट चालान पेश किए गए हैं अभी तक। और ऐसे में ये देखा गया है कि कई सारी बड़ी गाड़ियों के परमिट को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। उसके चलते ट्रांसपोर्टर्स जो है वो इस समय परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर बात करने का मकसद आपके साथ ये है कि जिस तरह से देखा ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर किस तरह से खून बह रहा है, ये गलतियाँ किसकी है, इसका जिम्मेदार कौन है, हादसा होने की असल वजहें क्या है, क्या उनको रोकने के लिए कोई बड़ा कदम जो है वो उठाया गया? ठीक है, अब ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, वो चालान कर रही है। क्या कभी ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों में चढ़ करके ये देखा कि गाड़ियां कहां से आ रही हैं, कहां को जा रही हैं, कितनी सवारियां उनके अंदर हैं? आपने कैमरे के जरिए, आपने अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए गाड़ी का चालान कर दिया और गाड़ी जो है वो आगे चली गई। लेकिन ऐसे में ये परेशानी का बाइस जो है वो बन रहा है। जम्मू की अगर हम बात करें तो 70 एक्सीडेंट जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। उधमपुर में 40, बारामूला में 19 और इसी तरह से कुलगाम की बात करें तो वहाँ पर अब जो डेटा सामने आया हुआ है, उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट की वजह जब पूछी गई, कहा कि ओवर स्पीडिंग है, ओवरलोडिंग है, रेस है, ट्रैफिक रूल्स की जो है वो वायलेशन है, यही सब चीज़ें जो है वो सामने रखी गई कि इन वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन कई मकामात ऐसे हैं कि जहां पर रोड बहुत ज्यादा खराब है, रोड की खस्ता हालत है, उसको रिपेयर नहीं किया गया है, वहां पर भी एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि रास्ता खराब है, ड्राइवर के काबू से गाड़ी बाहर हो जाती है और कहीं ना कहीं फिर वो हादसे का शिकार होती है जिसमें कई जानें चली जाती है। फिर जो सीनियर ऑफिसरान होते हैं या फिर बड़े नेता होते हैं जो आपके पास पहले वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जब जान चली जाती है फिर वो अपने एक ट्वीट के जरिए आपके साथ आपके गम में शरीक हो जाते हैं। लेकिन देखना यह था कि उससे पहले उस सड़क का काम किया जाना चाहिए था, वहां पे अगर ब्लाइंड करूँ था उसको ठीक करना चाहिए था। इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। और ऐसे में अगर हम देखें तो पिछले कई वक्त से ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक तरफ से जहां ट्रैफिक पुलिस चालान पे चालान किए जा रही है, कैमरा लगा रही है, अपने जवानों को रास्ते के ऊपर, नाकों के ऊपर, चौराहों के ऊपर खड़ी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से इन तमाम हादसा को रोकने में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नाकाम नज़र आ रही है। तो ये 346 जानी गई हैं, 2318 के आसपास ये एक्सीडेंट जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन ये एक एदाद शुमार है जो रिकॉर्ड किए गए हैं। और उसके अलावा इसमें कुछ जानलेवा भी हैं, कुछ कम हादसा भी जो है हुए हैं। सबसे बड़ा अगर हम देखें तो कुछ ही दिन पहले अखनूर में हुआ था जहां यूपी से बस आई हुई थी, 90 सवारियां उसमें थी। इससे पहले अगर हम देखें तो जो डोडा से जम्मू की तरफ एक गाड़ी आ रही थी, असर के मकाम पर एक बस सड़क हादसे का शिकार हुई थी, उसमें भी करीब 20-22 लोगों की जो है वो जान चली गई थी। अब कहीं न कहीं जब ये हादसा होते हैं उसके कुछ दिन बाद ट्रैफिक पुलिस या फिर जो आरटीओ का डिपार्टमेंट है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा हरकत में नजर आता है, लेकिन उसके बाद ये सब के सब जो है वो गायब
हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हादसात को रोका जाए और कहीं न कहीं जिस तरह से चालान किए जाते थे, पहले चालान होता था, जिसका चालान होता था उसके बाद उसके सिग्नेचर लिए जाते थे और उसके बाद उसे पता होता था कि हाँ ये मैंने गलती की है। लेकिन अब ऑनलाइन आते हैं, आपका स्कूटी का चालान फॉर्च्यूनर को भेजा जाता है, अल्टो का चालान ट्रक वाले को भेजा जाता है, ट्रक वाले का चालान जो है वो मैटाडोर वाले को भेजा जाता है। इस तरह की शिकायतें भी जो है वो लगातार आ रही है। इन सब चीज़ों के ऊपर क्या होगा, ये हादसा कब को रुकेंगे, आगे क्या इसके ऊपर होगा, और भी रिपोर्ट्स जो है हम इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत जल्द जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।